महावीर हनुमान, जिनकी महिमा और भक्ति के उदाहरण आज भी दिए जाते हैं, वो भगवान राम के कितने बड़े भक्त थे, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है जब उन्होंने बीच सभा में अपनी भक्ति का सबूत देने के लिए अपना सीना चीर कर दिखा दिया था। इसके साथ ही भगवान हनुमान के बारे में ये तो आपको पता ही होगा कि लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने के बाद उसी दिन लंका से द्रोणागिरि पर्वत जाना और सूर्योदय होने से पहले संजीवनी बूटी लेकर आने का काम भी हनुमान जी ने ही किया था। लेकिन एक बात जो हमारे दिमाग में स्ट्राइक करती है कि उस पर्वत की श्रीलंका से दूरी इतनी कम तो नहीं थी, तो आखिर कितनी तेज उड़ कर गए भगवान हनुमान और कितनी तेज थी उनकी रफ्तार। तो आइए अपने इस वीडियो में जानते हैं कि भगवान राम के परम भक्त महावीर हनुमान जी की उड़ने की रफ्तार कितनी तेज थी। चलिए बात करते हैं हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ रामायण की, जिसमें भगवान राम के वनवास से लेके उनके अयोध्या लौटने और उनकी पूरी जीवन गाथा का वर्णन किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने इंसान के रूप में जन्म लेकर लोगों को रावण के पाप से मुक्त किया और सबको एक खुशहाल जीवन दिया और जनता का कष्ट दूर किया। इसी में अगर हम आगे बात करें तो रावण द्वारा माता सीता को हरने की कहानी भी हम सबको पता है, जिसमें रावण एक साधु का वेश बनाकर माता सीता से भिक्षा मांगने आता है और माता के बार बार मना करने के बाद भी उन्हें लक्ष्मण रेखा के बाहर आकर भिक्षा देने के लिए कहता है। और जब इसके लिए माता के द्वारा मना किया जाता है तो रावण वहां से नाराज होकर जाने लगता है, जिसके बाद माता को ऐसे संत को दरवाजे से नाराज करके भेजना अच्छा नहीं लगता और किसी संत महात्मा का ऐसे तिरस्कार न हो, इस भावना के साथ वो लक्ष्मण रेखा पार करके बाहर आकर भिक्षा देने लगती हैं कि तभी रावण अपने असली अवतार में आ जाता है और माता सीता को हरण करके ले जाता है। और जब इस बात का पता प्रभु श्री राम को लगता है तो वो माता सीता का पता लगाने और उन्हें वापस लाने के लिए अपने भाई लक्ष्मण, भक्त हनुमान और वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई कर देते हैं और इस तरह से दोनों तरफ से युद्ध शुरू हो जाता है। और इसी युद्ध में एक दिन विभीषण सबको आकर ये बताता है कि रावण पुत्र मेघनाथ कुल देवी का यज्ञ कर रहा है और अगर उसकी ये पूजा संपन्न हो गई तो उसे फिर कोई मार नहीं पाएगा और वो अमर हो जाएगा, क्योंकि उसे ऐसा वरदान मिला है, इसलिए उसे रोकना जरूरी है। जिसके बारे में जानने के बाद भगवान राम और लक्ष्मण कुछ लोगों के साथ इस यज्ञ को रोकने चल देते हैं और काफी मुश्किलों के बाद ये लोग इस यज्ञ को रोकने में सफल भी हो जाते हैं। लेकिन ये सब करते हुए रात का समय हो जाता है और रात के समय में युद्ध विराम होता है। ऐसा तब का नियम था, लेकिन बजाय इसके लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच में जोरदार युद्ध शुरू हो गया था। दोनों का ये युद्ध लगभग 3 घंटे तक चला है, जिसमें मेघनाथ लक्ष्मण पर शक्ति बाण का प्रयोग कर देता है, जिससे लक्ष्मण बेहोश हो जाते हैं। और इस वक्त रात्रि का दूसरा पहर यानी 12 बज रहे होते हैं, जिसके बाद हनुमान जी विभीषण के कहने पर लंका के राज वैद्य को घर सहित वहां से उठाकर ले जाते हैं और उनके बताए अनुसार द्रोणागिरि पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं। और अगर इन सब में हम मान ले कि हनुमान जी को 30 मिनट का समय लग गया हो और उन्हें संजीवनी बूटी सूर्योदय से पहले यानी सुबह 5 बजे से पहले लेकर आनी थी, तो अब उनके पास बचे थे सिर्फ कुछ घंटे। जिसके बाद जैसे ही वो संजीवनी बूटी लेने जाते हैं, उन्हें रास्ते में कालनेमी नामक राक्षस मिल जाता है, जिसे मारने फिर वहाँ द्रोणागिरि पर्वत पर जाने और वहाँ से संजीवनी बूटी की पहचान न होने पर पर्वत को लेकर आने और इसी में रास्ते में भरत जी का मिलना, जो इन्हें कोई राक्षस समझकर इन पे तीर चला देते हैं। लेकिन जब उन्हें बाद में इनके द्वारा सारा हाल पता चलता है और ये पता चलता है कि ये राम भक्त हैं, तो वो इन्हें वापस लंका भेजते हैं। और अगर इन सब कामों में हनुमान जी को लगभग 2 से 2.5 घंटे का वक्त लगता है, जिसके बाद इनके पास बचे सिर्फ 2 घंटे, जिसमें इनको लगभग 5000 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, क्योंकि लंका से द्रोणागिरि पर्वत
की दूरी लगभग 2500 किलोमीटर है, यानी उतनी दूर जाना और फिर वापस आना जिसके लिए सिर्फ 2 घंटे हैं। तो आप खुद सोच लीजिए कि इनकी उड़ने की रफ्तार कितनी तेज रही होगी, यानी लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा तेज उड़ने वाले फाइटर प्लेन की रफ्तार लगभग इतनी ही होगी। इनकी इन्हीं अद्भुत शक्तियों की वजह से ही इन्हें महावीर हनुमान कहा भी जाता है। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।